गर्मियों में ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लगता है कि बस झटपट से ही हमारे घर के जितने भी काम हैं, साफ़ सफाई जो भी है वो हो जाए। और एक बार घर की साफ़ सफाई करने के बाद ना हफ्तों तक हमें घर की क्लीनिंग बिल्कुल भी ना करना पड़े। तो आज मैं इसी तरह के आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूँगी। 10 मिनट्स में हम अपने घर की डीप क्लीनिंग एक एरिया की काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और यकीन माने 1 वीक तक उस एरिया को हमें दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने शुरुआत की है सबसे पहले मॉर्निंग से, यानी कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से। तो हम सभी लोगों की जो शुरुआत होती है वो होती है किचन में आकर, क्योंकि उठते साथ ही हम लोगों को किचन में आना पड़ता है। और किचन में जो भी अपने घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करने की हमारी ही ज़िम्मेदारी होती है। बस आज ना मेरा यहाँ पे चाय पीने का मन था, तो मैं अपने और हस्बैंड के लिए यहाँ पे चाय बना के रख लूँगी। और साथ ही मुझे ढेर सारा मैंगो शेक बना के रखना था, जो कि दोपहर में मैं पी लूँगी और हस्बैंड हैं वो भी। और मॉर्निंग में बच्चों को मैं चाय नहीं देती बिल्कुल भी, तो बच्चे मैंगो शेक पी लेंगे। यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है और फटाफट से मैंगो को छीलने लगी थी और उसका मैं शेक बना लूँगी। तो ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा हो जाएगा। चाय भी बना ली, साथ ही मैंने यहाँ पे मेरा जो मैंगो शेक है वो भी बन के रेडी हो जाएगा। हम सभी लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं सबसे पहली टिप आप लोगों को दूंगी कि जब भी आप लोग सोचते हैं, यानी कि आप लोगों ने अपना पहले से प्लान बना के रखा है कि आज मुझे अपने घर के इस एरिया की डीप क्लीनिंग करनी है, तो वहाँ पे आप लोग कोशिश करें कि सबसे पहले जो कुकिंग का आपका काम है आप उस काम को निपटा दें। क्योंकि जब हम लोग कुकिंग के काम को निपटा देते हैं तो हमारी एक जो टेंशन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे फिर हमें ये टेंशन नहीं रहती कि मुझे क्लीनिंग करने के बाद ना अभी कुकिंग और करनी है। तो जब हम लोग अपनी कुकिंग का जो भी है आपका लंच वगैरह ब्रेकफास्ट, तो पहले आप लोग खुद भी कर लें, साथ ही अपने बच्चों को भी करा लें, जिससे कि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। आपको ये ना लगे कि मैं भूखे पेट या मतलब काम करे जा रही हूँ, बस मैंने अभी तक खाना या कुछ भी नहीं खाया सबसे पहले खाने का कुछ बना लें, बच्चों को भी खिला दें, आप भी खा लें। कहते हैं ना, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो बस वही कहावत हम लोगों को अपने ऊपर अप्लाई करनी है कि पहले अपना जो ब्रेकफास्ट है वो करना है, लंच डिनर जो भी जिस टाइम आप करना चाह रहे हैं, तो कुकिंग के काम को आप लोग पहले फ्री कर दें। नेक्स्ट स्टेप है कि आप लोग ना अपने 1 वीक के जितने भी एरिया हैं उनको डिवाइड करके रख लें कि एक हफ्ते में आपको 3 से 4 एरिया को कवर करना है, उनकी क्लीनिंग करनी है। अब वो बिल्कुल आपके ऊपर रहेगा, आप जिस तरह से अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, जिस डे में आप लोग फील कर रहे हैं, एक दिन छोड़ के भी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, या एक दिन में आप लोग सारे कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है। तो उन एरिया को आप लोग अपनी एक डायरी में या एक कॉपी में नोट डाउन कर लें और उसके बाद आप लोग उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी जो क्लीनिंग है वो जारी रखें। नेक्स्ट स्टेप है कि जब भी आप लोग क्लीनिंग कर रहे हैं वहाँ पे ना अपने आप को एक टाइम की लिमिट ज़रूर दें। ये नहीं है कि सारा सारा दिन आपका एक ही जगह में हो जाए क्लीनिंग करने के लिए। आप लोगों को टाइम की लिमिट ज़रूर रखनी है, 10 से 15 मिनट, बस इतना इनफ है किसी भी एरिया को क्लीन करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको डेकोर करने के लिए। इससे ज़्यादा अगर हम लोगों का वक्त किसी भी जगह में जाता है ना, तो फिर वो काम हमारे लिए बोरिंग हो जाता है। तो वहाँ पे आप लोग 10 से 15 मिनट अपने लिए रख सकती हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम ना दें। जैसे कि आज मुझे अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग करनी थी, 15 मिनट मैंने अपने आप को दिए थे कि 15 मिनट में मुझे अपने बेडरूम की अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। सारी जितनी भी छत, दीवारें वगैरह जो भी हैं उन्हें अच्छे से क्लीन करना है, डस्टर लगाना है उन पर। साथ ही बेड का जो हेड है मुझे उसको क्लीन करना है, पूरे बेड के फर्नीचर को क्लीन करना है, साइड की जो टेबल वगैरह है उसको जो भी डस्टिंग है वो सारी करनी है, बेडशीट को चेंज करना। यानी कि इन सारे कामों में मैंने सिर्फ 15 मिनट अपने आप को दिए थे और मैंने सोचा था कि 15 मिनट में ही मैं अपने रूम को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो बस वहाँ पे हमें अपने आप के लिए एक टाइमर सेट करना है। हाँ, अगर हम लोग ऐसे ही अपने आप को सोच के टाइम देंगे ना कि मुझे इतने टाइम में ये काम ख़त्म कर लेना है और फिर आराम-आराम से करेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोग वहाँ पे अपने आप के लिए एक टाइमर सेट करके रख लें और उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको, यानी कि पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट आपका उस काम पे होना चाहिए, साथ ही टाइम पर होना चाहिए कि इतने टाइम में मुझे अपना काम फिनिश कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप है कि डेली ही 5 मिनट आप लोग अपनी डीप क्लीनिंग को ज़रूर दें।
हम लोग घर के झाड़ू पोंछे बर्तन ये सारे काम तो कर लेते हैं, लेकिन ये काम करने के बाद भी हमारे घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं आती है। ना ही जो चीज़ें जिस जगह की होती हैं उस जगह पहुंचती। साथ ही घर की कोई भी एरिया होता है ना, यानी कि अपर सरफेस जो होती है उस पे भी डस्ट वगैरह लगी रहती है, जो कि फिर हमें देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टेबल वगैरह है वहाँ पे आप लोग देखेंगे डस्ट होगी। साथ ही बेड वगैरह है या फिर ड्रेसिंग टेबल है, तो डस्ट वगैरह जहाँ भी हमें दिखती है ना, तो फिर एक अच्छा लुक नहीं आता। वहाँ हम लोग फिर कितनी भी क्लीनिंग कर लें, कितनी भी डेकोर आइटम रख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उस एरिया में बिल्कुल भी रौनक नहीं आती है। तो मैं कहूँगी कि 5 मिनट, बस आप लोग 5 मिनट अपनी जो डस्टिंग है उसको ज़रूर दें, और 5 मिनट करके डस्टिंग इनफ होगी। 5 मिनट में आप लोग अपने घर के इतने सारे एरिया कवर कर लेंगे कि जो एरिया आज आपने कवर करे हैं, 2 दिन तक आपको उन एरिया को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यकीन माने, मैं सिर्फ 5 मिनट ही डेली अपनी डस्टिंग को देती हूँ, और कोई भी जो सरफेस वगैरह होती है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती, यानी कि डस्ट फ्री रहती है। अंदर रूम में जो भी मेरे डेकोर आइटम हैं और जो भी सरफेस है टेबल वगैरह की, तो वो मैं क्लीन कर देती हूँ। साथ ही बाहर के, यानी कि 5 मिनट में मैं अपने घर की डस्टिंग काफ़ी हद तक ख़त्म कर लेती हूँ। साथ ही नेक्स्ट टिप ये है कि ये जो रूल हम लोग बना रहे हैं, तो वो हमें एक दिन के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। ये हमें हर दिन के लिए रूल अपने फॉलो करने हैं, हर दिन के लिए अपने ये रूल बनाने हैं। यानी कि हर वीक में हमें अपने 3 से 4 एरिया को कवर करना है डीप क्लीनिंग के लिए, जिससे कि उन एरिया को हम नेक्स्ट 15 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद 1 महीने भर बाद हम उसको देखें, तो वो जो एरिया है वो 1 महीने तक या 15 दिन तक आराम से चल जाए। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग उन एरिया को डिवाइड करें। फिर डे बाय डे आप 10 से 15 मिनट उस जगह को देते जाएं, और वो जगह आपकी 10 से 15 मिनट में एकदम से नीट एंड क्लीन एंड डस्ट फ्री हो जाएगी। साथ ही ऑर्गेनाइज भी रहने वाली है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमारे घर में ना अब गर्मियाँ चल रही हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती रहती हैं। अगर वो बोतलें आप लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप लोग उन्हें वॉश करके धो के फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग उन वाटर बॉटल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें फेंक दें, या फिर एक जगह प्लास्टिक आप लोग इकट्ठी कर सकते हैं, जिससे कि बाद में बेच भी सकते हैं। तो ये चीज़ें जो प्लास्टिक की बोतल्स वगैरह होती है ना, ये हमारे घर में एक कबाड़ इकट्ठा करती हैं। तो घर को ना टाइम टू टाइम डीक्लटर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग वीक में एक दिन डीक्लटर का निकालते हैं, उस दिन आपको कुछ नहीं करना, घर की ना ही क्लीनिंग यानी कि डीप क्लीनिंग नहीं करनी है, कोई भी एरिया आपको क्लीन नहीं करना है। नॉर्मली जो आप लोग झाड़ू पोंछा करते हैं बस वो कर लें, और अपने घर को जो डीक्लटर होता है ना बस वो करें। तो 5 से 10 मिनट भी अगर आप लोग डीक्लटरिंग के लिए देते हैं, तो यकीन माने कि आपके घर में बिल्कुल भी कबाड़ इकट्ठा नहीं होने वाला, चाहे कितने भी टाइम हो जाए। और जो चीज़ें रहेंगी ना, वो काम की सारी चीज़ें होंगी आपके घर में। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अपने घर की कितनी भी क्लीनिंग कर लूँ, लेकिन फिर भी मेरा घर जो है वो साफ़ नहीं दिखता। करके हमारा घर जो गंदा या डिसऑर्गेनाइज जो हो जाता है ना, वो कब होता है, जब हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर उनकी जगह यानी कि जगह ख़त्म हो जाती है रखने के लिए, और बिल्कुल भी घर फिर हमारा अच्छा नहीं लगता, हम लोग कितनी भी डीप क्लीनिंग कर लें। लेकिन जब जो चीज़ हमारे काम की नहीं है, हम उसे तुरंत हटा देंगे, हमारे घर में ना जगह बन जाएगी, यानी कि एक स्पेस हो जाएगा, जिसकी वजह से घर में बिल्कुल भी बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं होंगी। या फिर अगर कोई चीज़ आपको लग रही है कि ठीक ठाक है, आप लोग यूज़ नहीं करना चाहते हैं, कोई दूसरा यूज़ कर सकता है, तो आप उस चीज़ को डोनेट कर सकते हैं। ये रूल्स जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, तो उन रूल्स को आप लोग डेली ही फॉलो करेंगे ना, तो आपके घर के काम फटाफट से होने लगेंगे। साथ ही आपका घर भी एकदम से नीट एंड क्लीन रहने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ना मैंने एक छोटा मोटा सा प्रोग्राम रखा था बिरयानी का, यानी कि छोटे छोटे बच्चों को बुला के मुझे बिरयानी खिलानी थी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने छत पे ही खाना यानी कि खुद ही प्रिपेयर कर लिया था। तो चावल मंगा लिए थे, साथ ही चिकन वगैरह मंगा लिया था, सारी चीज़ों को मैंने खुद ही तैयार कर लिया था। और साथ में फिर मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो आ गई थी, तो उन्होंने भी मेरी काफ़ी सारी हेल्प करवाई। अच्छा, क्या किया था कि मैंने मंगाए थे 6 किलो चावल, और साथ ही 4 किलो था यहाँ पे गोश्त। तो गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया था, यानी कि चिकन, और चावलों को भिगो दिया था मैंने 2 से ढाई घंटे पहले ही। उसके बाद प्याज को अच्छे से भून लिया, यानी कि कट कर लिया था, प्याज को भून लिया, भूनने के बाद निकाल दिया। साथ ही लहसुन अदरक के पेस्ट को भी बना के रख लिया था। तो बस प्याज भून के निकाल ली है, लहसुन अदरक के पेस्ट को डाल दिया है, और साथ ही अब हम यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्ची
और जो हमारा चिकन था वो। तो छोटा मोटा अगर आप लोग कोई प्रोग्राम करते हैं और इस तरह से घर पे अगर आप लोगों को खुद ही बनाना है, यानी कि बाहर से जो पकैये वगैरह आते हैं ना उनको नहीं बुलाना है, तो आप लोग खुद बना सकते हैं। तो 6 किलो चावल थे। हम लोग घर में अगर इस तरह से छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं ना, तो खुद ही सामान को यानी कि खाने की चीज़ों को रेडी कर लेते हैं। तो बस एक दूसरे की हेल्प कराते हैं। जॉइंट फैमिली में ये काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर कोई भी हम लोग कोई काम कर रहे हैं ना, तो सभी लोग एक दूसरे की हेल्प काफ़ी अच्छे से कराते हैं और फिर ना काफ़ी सारे गप्पे भी लगते जाते हैं और काम भी होता जाता है। अच्छा, हरी मिर्चें डाल दी थी और 2 से 3 मिनट हरी मिर्चों को सौटे किया है। फिर उसके बाद जो भी चिकन था, चिकन के पीसेस मैंने पहले से ही वॉश करके रख दिए थे, तो बस फटाफट से उनको निकाल के यहाँ पे डाल दी गई। अच्छा, ये प्याली में जो डाला है, ये मैंने सौंफ को अच्छे से कूट के यानी कि पीस के डाला है। दरदरी पीसी थी, एकदम से फाइन पेस्ट नहीं बनाया, क्योंकि चिकन की यहाँ पे अखनी नहीं बनाई है। बिना यखनी के यहाँ पे चिकन को मैंने ऐड किया है। तो साथ ही फिर यहाँ पे ऐड कर दिया था मैंने सौंफ, जिससे कि इसमें अच्छी सी एक खुशबू आ जाए और फ्लेवर काफ़ी अच्छा इसका हो जाए अच्छे से। उसके बाद हम इस चिकन को भून लेंगे इसी टाइम पे ही काफ़ी बढ़िया तरीके से। जो भी हल्का फुल्का पानी रहता है तो वो पानी इसका सुखा देंगे। चिकन को ना काफ़ी अच्छे से यानी कि बढ़िया तरीके से भुनने के बाद फिर इसमें पानी ऐड कर दिया था, और जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा उसके बाद फिर हम यहाँ पे चिकन ऐड कर देंगे। आप लोग देख ही रहे होंगे ऊपर मंकी बैठे हुए हैं, तो बस मतलब डर लग रहा था थोड़ा कि नीचे उतर के ना आ जाए, पर काफ़ी सारे लोग थे तो उतरने का खैर मंकी खुद डरेंगे यानी कि नीचे आने में। तो बस यहाँ पे पानी डाल दिया है, बॉयल आ गया। बॉयल के बाद यहाँ पे डाल देंगे चावल। चावल पक के तैयार हो गए थे, फातिया वगैरह लगवाई। उसके बाद बच्चे यानी कि छोटे छोटे बच्चों को बुला लिया था। काफ़ी सारे बच्चे आ गए थे, खाना खिलाया पेट भर के उन्हें। और शाम में फिर हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स वगैरह आए थे, और साथ ही हम सभी जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे यानी कि जितने भी लोग थे घर के, हम सभी लोगों ने बैठ के खाना खाया। अच्छा, इससे आगे का ना मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि काम की वजह से ना मेरे बिल्कुल दिमाग से उतर गया था। और ये जो शूटिंग थी ना, ये भी सारी मेरी सिस्टर इन लॉ ने की थी, क्योंकि मैं काम करवा रही थी साथ में, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं खड़े होकर शूटिंग कर सकूं। तो मैंने बोल दिया था अपनी सिस्टर इन लॉ को, और उसने यानी कि फटाफट से वो फ़ोन लेके खड़ी हो गई थी, तो वो सारा शूट कर दी गई थी। में कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम होना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मेरी मतलब कोशिश रहती है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। तो बस आज बच्चे खिलाए, तो इसी बहाने घर के सभी लोग इकट्ठे हो गए, सबने एक साथ मिलके खाना भी खाया। अच्छा जी, अगर आज आप लोग यहाँ तक देखते हुए मेरे ब्लॉग को आ गए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि 10 मिनट्स क्लीनिंग का हमारा जो एक छोटा सा ब्लॉग है वो आप लोग को कैसा लगा। ख़ास करके समर के लिए मैंने ये जो क्लीनिंग टिप्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर की हैं, क्योंकि समर्स में हमारा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।